नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, अगर हम कुछ लोगों से ये पूछें कि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा। कोई बताएगा कि कैंसर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बताएगा कि हार्ट अटैक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बताएगा कि हमारी डेली रूटीन में इतनी समस्याएं हैं कि वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बताएगा कि गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, जब साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई तो एक प्रॉब्लम नई निकल कर आई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी गई है। क्या प्रॉब्लम है, मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊं, पहले इससे एक अच्छी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बहुत आभास कराएगी। दोस्तों, एक बहुत बड़े होटल के ओनर ने अपने होटल में एक बहुत ही बेहतरीन स्विमिंग पूल बनवाने की प्लानिंग की और उसने बनवाना शुरू किया। और जब वो बनवाया तो उसमें बहुत ही बेहतरीन टाइल्स लगवाई। टाइल लगवाते लगवाते एक स्थिति ऐसी आई कि एक टाइल कम पड़ गई, सबसे लास्ट में एक टाइल कम पड़ गई। तो उसको जब बनाने वाला लोगों ने कहा कि ये टाइल कम है सर, इसको कैसे किया जाए, तो उसने ये कहा ओनर ने कि इसको विदाउट एक टाइल के ही आप इसको कंप्लीट करिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसने बना लिया। तो उसने कहा कि मैं अपने कुछ जानकार फ्रेंड्स सर्कल मिलने जुलने वालों को बुलाता हूँ और इसकी राय, इसके बारे में उनकी एडवाइस लेता हूँ, राय लेता हूँ, क्या है, कैसा लग रहा है। सब आए, सब लोग देखे, सब लोगों ने उसको यूज़ किया और देखा और उन्होंने बताया कि ये तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जाते जाते सबने एक बात जरूर बताई जो बहुत ही कॉमन थी और सबने बताई कि इसमें जो एक टाइल कोने में कम रह गई है वो अलग दिख रही है। अगर वो और लग जाती, एक टाइल और लग जाती, तो इस स्विमिंग पूल की बात कुछ और होती। इसमें तो चार चांद लग जाते, या ये जो है पूरी वर्ल्ड में एक अलग ही अनुपम कृति हो जाती, एक अलग ही तरह की शरत इसकी वो हो जाती, बात ही बन जाती। तो दोस्तों, ये बात है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। इसी को मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहा गया, यानी कि एक टाइल कम होने, मिस होने को मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहा गया। क्योंकि वो जो कम पड़ी ना, उसके बारे में लोगों की नजर गई। मतलब उस बेहतरीन स्विमिंग पूल पर जितनी भी क्वालिटीज बताने लग रहे थे, लेकिन लास्ट में वो एक जो मिस चीज हो रही है, एक टाइल जो मिस हो रही है, उसको अटैच जरूर कर रहे हैं वो। यानी कि व्यक्ति क्या कर रहा है कि जितनी भी अच्छी चीजें उसके पास है उसको नहीं देख रहा है, लेकिन कोई भी एक चीज जो वो मिस कर रहा है, कोई भी एक चीज जिसे वो उसको बार बार ध्यान दिला देती है, मिस होती है उसकी लाइफ में, उसकी ओर उसका ध्यान चला जाता है और वो उस कमी को ही बार बार दोहराता है, बार बार लोगों के सामने डिस्कस करता है कि यार ऐसा हो जाए तो बात कुछ और हो जाए, ऐसा हो जाए तो और कुछ मजा आ जाएगा जीवन का। तो होता क्या है कि कई बार व्यक्ति अपनी सफलता और अपनी खुशियों को केवल उन चीजों में देखता है, उन चीजों में वो देखने की कोशिश करता है जो कि मिस हैं, उसकी लाइफ में मिस है, वो उसकी लाइफ में खुशियों में सफलताओं में देखने को नहीं मिल रही। उन्हीं में वो अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर देता है जो कि व्यक्ति के पास नहीं है। और यही व्यक्ति के सबसे बड़े दुख का कारण है, सबसे बड़े उसकी सैडनेस का कारण है। और इसी की वजह से एंजाइटी, इसी की वजह से तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसमें डेवलप होने लगते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति बाहर से चिलचिलाती कड़क बहुत ही तेज धूप में अपनी ही कार में, एक सिंपल सी कार में वो घर आ रहा है और घर अच्छा है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब वो रास्ते में टर्न करता है कहीं पर, तो उसको एक बड़ा जो है एक बड़ा मकान होता है, बहुत बेहतरीन गाड़ी उसमें निकल रही होती है, महंगी लग्जरी गाड़ी, और उसमें आदमी बैठा हुआ लगता है। तो वो सोचता है काश मेरे पास ये सब चीज़ होती, मेरा घर भी यहाँ होता, या बहुत बढ़िया गाड़ी में मैं होता तो बात कुछ और होती। सब कुछ है मेरे पास कार भी है, घर भी है, लेकिन ऐसा होता तो बात कोई होती। यानी कि जो है उन चीज़ों को वो याद नहीं रख रहा, जो नहीं है उनको वो मिस करे चले जा रहा है, और उस मिस करने की वजह से उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये वो खुद नहीं जान पा रहा है। तो दोस्तों, आज स्थिति ये है कि सब लोग इस मिसिंग टाइल सिंड्रोम के शिकार हैं। जिनके पास सब कुछ है वो भी कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, वो भी कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं और इस मिसिंग टाइल सिंड्रोम को सफर कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, इसी को मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहा गया है। और इसका सबसे पहले जो है नाम रखा था डेनिस प्रेगर ने, और उन्होंने बताया था कि व्यक्ति का ध्यान वहां जा रहा है
जहां कुछ कमी हो रही है वहां नहीं जा रहा, जहां उसके पास सब कुछ चीजें हैं वहां अच्छी चीजों पे नहीं जा रहा, फिजिकली फिट है, बच्चे सेटल्ड हैं, घर है, गाड़ी है, वहां नहीं जा रहा। बस एक कोई चीज उसको कमी नजर आ रही है, उस कमी को ही वो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बना देता है, उसी में अपनी खुशियां तलाशता है, उसी में अपनी सफलता तलाशता है, वही सफलता का पैमाना समझ करके और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। तो दोस्तों आज के वर्तमान समय में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है मिसिंग टाइल सिंड्रोम, यानी कि व्यक्ति कुछ ना कुछ जो मिस हो रहा है उसी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बना देता है। तो इसके लिए देखिए, इस प्रकृति में, इस नेचर में सब कुछ बस है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें आपको लगेगी, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा है। तो जब प्रकृति परफेक्ट नहीं है, कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है उसमें, और उसके बावजूद वो हमें बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, वहां जीने का आनंद आता है। तो एक व्यक्ति से कैसे उम्मीद की जाए कि उसके पास सब कुछ चीजें होगी या वो भी परफेक्टली उतना ही होगा। आप बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ जीने वालों को, बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, कोई बहुत लंबा है, कोई कम, लेकिन ठीक उसकी लंबाई कम है, किसी की आवाज़ ऐसी है, किसी का चेहरा कैसा है। तो कोई ना कोई परफेक्टली, कोई ना कोई पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। तो अब अगर उन्हीं चीज़ों को अगर आप सेंट्रलाइज कर देंगे, अगर उन्हीं पे ध्यान केंद्रित कर देंगे, तो आपका दिमाग उसी में लगा रहेगा। आप अपने आप को जो है कई सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर करने को मजबूर कर देंगे। तो अब इससे बचा कैसे जाए, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो लालच ना रखे कि मेरे पास इतना है, इतना हो तो मजा आ जाएगा। ये लालच बिल्कुल अपनी लाइफ से खत्म कर दें, यानी कि लालच को बिल्कुल अपनी लाइफ से खत्म कर दें। दूसरा यह है कि सेटिस्फेक्शन की भावना अपने आप में लाएं कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बच्चे हैं, जॉब में हैं, सर्विस में अच्छे से जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ है। तो सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम से अपने आप को बचा लेंगे। एंड थर्ड थिंग इज, एंड लास्ट वन, धन्यवाद देना सीखें। ये एक सबसे बड़ा इस बीमारी का इलाज है। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का सबसे बड़ा इलाज है कि आप थैंक्स कहना सीखिए। ईश्वर ने आपको घर दिया है, बच्चे दिए हैं, गाड़ी आपके पास है, आपके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, तो आप थैंक्स तो कहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको आके दुख में संभाल रहा है तो आप उसको थैंक्स तो कहना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत सारा टाइम निकाल रहा है तो आप थैंक्स तो कहना सीखिए। तो अगर आप जब थैंक्स कहना सीख लेंगे, सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, आपको लालच नहीं होगा, तो आपके जीवन से मिसिंग टाइल सिंड्रोम खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ही खुश और सेटिस्फेक्शन की जीवन जीने वाला समझेंगे, या सेटिस्फाइड अपने आप को समझेंगे, और आपके जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसे मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहा जाता है। ये सब बीमारियों का भी बाप है, ये समझिए। ये सब बीमारियों को जन्म देने वाली प्रॉब्लम है। तो ये आपके जीवन में जब नहीं होगी तो जीवन बड़ा खुशहाल होगा, बड़ा मज़ेदार होगा। तो आप 3 चीज़ें क्या करिए, लालच ना करिए, सेटिस्फेक्शन रखिए और थैंक्स कहना शुरू कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।